तो स्वागत है आपका एक नई क्लास में। अब बात करेंगे हम, कल जड़त्व के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा की थी, उसका चर्चा करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि जड़त्व होता क्या है। मैंने क्या कहा था? जड़त्व का मतलब, जड़ का मतलब होता है सीधे अपनी जगह पे स्थित रहना या स्थिर रहना। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है, कह रहा है यह वस्तु की या वस्तु का वह गुण है जो विरामावस्था या एक समान गति में परिवर्तन का विरोध करती है। अब कहेंगे देखो, परिभाषा के तरीके से इतनी जल्दी स्पष्ट होने वाला नहीं है। अब समझिए, अब मान लीजिए, मैंने साइकिल का उदाहरण मत लीजिए, अब मान लीजिए बस है, बस को आप धक्का लगाइए तो बस, आप अकेले धक्का लगा रहे हैं तो बस क्या है, बस आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो अब क्या है, बस क्या है, स्थिर अवस्था में है, यानी जड़ है। जड़ का मतलब एकदम एक जगह पे स्थिर है। अब वो आगे नहीं बढ़ेगी, वो अपनी, क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि बस क्या कर रही है, विरोध कर रही है। वो कह रही बस विरोध ये कर रही है कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वो उसमें एक जड़त्व है। अब आते हैं कि अब गतिमान का समझिए। मान लीजिए बस गतिमान है, या आप ऐसे मत समझिए। कभी कभी देखा होगा, आप लोग जा रहे होते हैं तो साइकिल कोई चलाता, पीछे से दोस्त है अगर है आपका, तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, कैरियर पकड़ के खींचते हैं, तो क्या करते हैं, कुछ दूर आपको थोड़ी दूर लिए चला जाता है, स्पीड अगर होती है साइकिल में। तो ये क्या दिखा रहा है, ये गति। अब गति को, भाई गति आज जब देखो गति कर रही, तो गति भी तो विरोध कर रही है, कह रही हमको मत रोको, जाने दो। तो गति है तब भी विरोध करेगी, और अगर कोई स्थिर अवस्था में है, उसको आप गतिमान करना चाह रहे हैं, तब भी विरोध करेगी। विरोध का मतलब है जो आप करना चाह रहे हैं वो ना करके उसका मना कर दिया जाए। ठीक है, सीधे तो वैसे समझिए। अब विराम के तीन गुण हो, मतलब तीन प्रकार हैं। जैसे विराम का जड़त्व क्या है, विराम का जड़त्व, फिर है गति का जड़त्व, फिर है दिशा का जड़त्व। विराम के जड़त्व में दो चीजें समझ लीजिए, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हम बैठे हैं, कभी कभी देखा होगा छोटे बच्चे को, जैसे घर में क्या होता है, फर्श लगी है, अब फर्श लगी है, फर्श में क्या किए, बढ़िया जैसे एक बोरी लेते थे, हम लोग खेले हैं, अब आप लोग खेले में नहीं खेले पता है, अब बोरी पे बिठाए छोटे अपने भाई बहन को, या किसी छोटा बच्चा खेल रहा उसको बिठाए, इसके बाद ऐसे रगड़ते हुए उसको ले जाते हैं, और अचानक कहीं तेज स्पीड बनाए, तो अभी तक तो तुमको पता है कि वो क्या करता है, वो उतनी स्पीड में मेंटेन किया था जितनी में हम धीरे धीरे खींच रहे थे, तो वो भी, उसका शरीर भी धीरे धीरे वाले में गतिमान था। हमने एकाएक क्या किया, बढ़ाई स्पीड, तो वो क्या है, बोरी हमारे हाथ में खींच के आ गई, वो वहीं पे लुढ़क गया। इसका दूसरा उदाहरण समझिए। आपने देखा होगा कि आप जा रहे हैं आराम से, आपका दोस्त धीरे 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 जा रहा है, अब वो समझिए एक स्पीड अगर है तो उसमें मतलब उसका सीधा सीधा सा हो गया, गाड़ी एकाएक उसने खड़ी कर दी। अब आप बैठे हैं उसी गाड़ी पे, अचानक उसने एक्सीलरेटर लिया और आप क्या हो गए, धड़ाक से पीछे लुढ़क गए। क्यों लुढ़क गए? क्योंकि वो स्थिर अवस्था में थी, एक जगह रुकी हुई थी, और जैसे उसने एक्सीलरेटर लिया, गाड़ी आगे बढ़ गई, और आप स्थिर अवस्था में थे तो आप कहाँ, पीछे गिर गए। तो ये क्या हो गई, विराम का जड़त्व। अब आता है एक दूसरा उदाहरण ले लीजिए। आप एक पत्थर, मान लीजिए एक शीशा है, शीशा लगा है, शीशे पर आप एक पत्थर फेंक कर मारिए तो क्या होगा, शीशा टूट जाएगा, शीशा टूट जाएगा। अब शीशा टूट जाएगा, लेकिन वहीं देखा होगा आपने, मूवी वगैरह में देखा होगा, सही में देखा या नहीं, लेकिन मूवी वगैरह में देखा होगा कि जब कोई पत्थर मारता है तो शीशा टूट जाता है, लेकिन वहीं कोई बंदूक से या गोली चलाता है तो आपने देखा होगा छेद करके इस पार उस निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, शीशा तो स्थिर अवस्था में है, लेकिन गोली की गति इतनी तीव्र होती है कि उसको अनुभव नहीं हो पाता, और सीधा छेद कर क्या होता है, निकल जाता है। तो ये क्या हो गया, विराम का जड़त्व के दो उदाहरण मैंने बताए, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब आता है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व में मैंने कल एक एग्जांपल दिया था आपको, मैंने कहा था कि आप रेल, जैसे ट्रेन वगैरह में बैठे हैं, ट्रेन वगैरह में बैठे हैं और आप, ट्रेन चल रही है, और अचानक कोई, कभी कभी देखा होगा कि ड्राइवर क्या करता है, अचानक ब्रेक मारा। भाई बस में तो आप देख, मान लीजिए पास पड़ोस में बैठे हैं तो आपने देख लिया कि ड्राइवर ब्रेक मारने जा रहा है, तो ठीक है, संभल गए। लेकिन ट्रेन वगैरह में क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब ब्रेक मारता है तो एकाएक जब गाड़ी रुकी
तो आप लोग क्या होते हैं, जाके आगे वाली सीट पे या सामने वो जो आमने सामने सीट है, तो क्या करते हैं, उस जो सामने वाली सीट के ऊपर लुढ़क जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप स्थिर अवस्था में थे और क्या हुई, गति हुई, और गति की वजह से गति की अवस्था में आप भी थे और ट्रेन भी थी, लेकिन आप गति की अवस्था में अब भी बने रहे और ट्रेन क्या हुई, स्टॉप हुई। इसलिए वजह से आप क्या हो जाते हैं, आगे की तरफ चोट लग जाती है और आप आगे जाकर गिर जाते हैं। ठीक है, इतना नोट करिए, ये नोट कर लिए, इसका ये नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आप है दिशा का जड़त्व। अब चलते हैं, अगला आते हैं। अब बात कर लेते हैं दिशा के जड़त्व की। किसकी बात करेंगे, दिशा के जड़त्व। अब ये कहेंगे सर दिशा क्या, मैंने डायरेक्शन आपको बताई थी। मान लीजिए आप ऐसे जा रहे हैं, ये आप रोड पे चल रहे हैं और आपकी बस ऐसे ऐसे जा रही है, अचानक यहां यू टर्न लिया। यू टर्न जब लेता है तो आपने देखा होगा एक आपका धक्का महसूस होता है, आपको एक धक्का महसूस होता है। गाड़ी चल रही है, आप भी ब्रेक उसने नहीं मारी है, लेकिन जब वो मोड़ता है तो आपको एक धक्का सा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि यहां पर दिशा का जड़त्व काम कर रहा होता है, और जब दिशा अचानक मुड़ती है, अब जा इधर की तरफ रहे थे लेकिन दिशा इधर की तरफ मुड़ गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, आपको धक्का सा महसूस होता है। क्या लगता है? धक्का लगता है। आप इसका अगर अनुभव करना चाहें तो आप ठीक तरीके से इसका अनुभव अगर आप देखें तो आप इसका अनुभव कर सकते हैं। बस वगैरह जब मुड़ती है या कोई भी आप अपनी साइकिल को मोड़ते हैं तो बाहर की ओर या जो है आपको क्या महसूस होता है, धक्का महसूस होता है कि बाहर से कोई धक्का लगा रहा है, ठीक है, या अंदर की तरफ से। अब चलते हैं, इसके बाद अब दूसरे नियम पर चलते हैं। किस पे चलते हैं? दूसरे नियम। इसमें लिखाने की जरूरत है नहीं, बस याद रखिएगा, 2-3 एग्जाम्पल आपको बताए हैं। ठीक है, जैसे कांच को छेद कर गोली कर निकल जाना, ठीक है, अचानक एक स्टॉप बाइक पे बैठे हुए और बाइक का एकदम एकाएक चल देना, तो आप क्या होते हैं, पीछे की ओर एकदम गिर जाते हैं। ठीक है, गति के जड़त्व में क्या बताया कि ट्रेन चल रही है और अचानक ब्रेक मारी तो हम क्या करते हैं, आगे जाकर, या बस में बैठे हैं तो बस में आगे सीट पे लड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बस गतिमान होती है, हम भी उसके साथ गतिमान होते हैं, लेकिन बस एकाएक रुकती है और हम गतिमान होते रहते हैं, जिसकी वजह से हम क्या होते हैं, आगे जाके लड़ जाते हैं। अब अगला चलते हैं, अगला है इनका संवेग का नियम। क्या है? संवेग का नियम। समझिए, जो दूसरा नियम इनका है उसको संवेग का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग का नियम। क्या कहते हैं? संवेग का नियम। ठीक है, तो उसका पहले लिख लेते हैं। ठीक है, न्यूटन के गति के द्वितीय विषयक नियम की व्याख्या। ठीक है, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम की व्याख्या, द्वितीय नियम की व्याख्या। ठीक है, द्वितीय नियम की क्या हो गई? व्याख्या। इसी के अंतर्गत आता है संवेग का नियम। संवेग होता क्या है? ठीक है, ये चीजें जान लेना आपके लिए अति आवश्यक, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिखिए, हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए, लिखाने की जरूरत नहीं है, लिखिए लिखिए। बल के संख्यात्मक प्रभाव को, बल के संख्यात्मक प्रभाव को बल के संख्यात्मक प्रभाव को मापने के लिए मापने के लिए लिखा। न्यूटन ने संवेग का प्रयोग किया। न्यूटन ने
संवेग का प्रयोग किया, उसी के आगे लिखिए किसी गतिमान वस्तु द्वारा कुल संचित मान को संवेग कहते हैं, संवेग कहते हैं। ठीक है, संवेग कहते हैं। अब हेडिंग डालेंगे आप संवेग। क्या हेडिंग डालना है? संवेग। संवेग इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं? मोमेंटम। क्या बोलते हैं? मोमेंटम। मोमेंटम, ठीक है। अब लिखिए किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसकी गति के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? 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 संवेग कहते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए। अब आप इसको ऐसे कह सकते हैं जैसे संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग को प्रदर्शित करते हैं P से। सॉरी, चलिए m v, P बराबर mv, P बराबर mv, P बराबर mv। अब ध्यान दीजिए, इतना मैंने बताया संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, यानी P बराबर mv, P बराबर। चलिए भैया इसका देख लेते हैं मात्रक। अब इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक की अगर बात मैं करूं तो इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। ठीक है, न्यूटन सेकेंड। ये ध्यान दीजिए, इन सब चीज़ों को आप जब जितनी बारीकी से पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर इसको हम डस्ट करते हैं। ठीक है, नोट हो गया? चलिए जल्दी नोट करिए, फिर जल्दी नोट करिए। अब लिखिए, हम बोल रहे हैं, अब आप लिखिए इसी के आगे। बेटा ये चैप्टर जितना ही सरल है उतना ही इसका दूसरा पहलू कठिन भी है, इसलिए आप लोग इसको बारीकी से समझेंगे। ठीक है, अब आप लिखिए संवेग परिवर्तन की दर। लिखिए संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए
लगाए गए बल के लगाए गए बल के लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती 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 का साइन बेटा ध्यान रखिएगा, ऐसे होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब समझिएगा कैसे। अब इस चीज को बड़ी बारीकी से समझेंगे। ठीक है, नोट कर रहे हो? चलिए नोट करो जल्दी जल्दी। अब देख लेते हैं इसको ऐसे, जो जो कहा है उसको देख। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होती है। अब चलते हैं अनुक्रमानुपाती देखते हैं भैया। तो इसको लिखेंगे एफ ऐसे डेल्टा पी बटे डेल्टा टी, इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, ये डेल्टा का मतलब होता है, डेल्टा पी का मतलब हो गया P2 माइनस P1, जहां पर P2 एक संवेग है और P1 भी एक संवेग है। दोनों का जब अंतर देखेंगे तो इसको क्या लिखते हैं? डेल्टा पी, यानी कि डेल्टा पी बराबर लिख देते हैं P2 माइनस P1। ठीक है, और डेल्टा टी का मतलब होता है, ठीक है, T2 माइनस T1। ये इतना लिखो बहुत जल्दी। नोट हो गया? जल्दी। हो गया? रफ कर दें? चलिए अगली हेडिंग है न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम का गणितीय सूत्र द्वारा निगमन। न्यूटन के क्या करो, इधर देखो। न्यूटन के ठीक है। अब किसकी बात हम कहते हैं? न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से गणितीय सूत्र का निगमन का मतलब समझते हैं? उसको हमको क्या कर देना? प्रूविंग करना है। क्या करना है? प्रूविंग करना है। अब पहले देख लेते हैं कि प्रूविंग में हमको करना क्या क्या है। ठीक है, उस चीज को पहले लिख लेते हैं। तो पहले हम एक चित्र ड्रॉ करेंगे, उससे आप देखेंगे। चलिए, ये एक है और एक ये वस्तु है, ये और ये दोनों ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपको बनाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं ये भी t0 का मतलब 0 समय पे है। कितने में? t बराबर 0। अब ये कोई m इसका द्रव्यमान है, अभी भी इसका m ही द्रव्यमान है। ठीक है, क्या है द्रव्यमान का मतलब? समझते हैं कि इसका वजन एक तरीके से देखें। ठीक है, अपने यहाँ पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी पर अगर आप वजन देखते हैं तो भार में काउंट हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान इसका। अब देख लेते हैं बल लगाने से पहले, ये बल लगाने से पहले है। क्या है? बल लगाने से पहले। अब लगाएंगे बल। अब बल जब आरोपित करेंगे
बल आरोपित करने के बाद मान लेते हैं हम इस पे कोई बल F आरोपित करते हैं। क्या आरोपित करते हैं? बल F। क्या आरोपित कर दिए? बल F आरोपित कर दिए। ठीक है, ठीक ढंग से लिखो, चित्र तो सही से बनाओ, गधे कहीं के। अब आता है T2 बराबर 0। क्या हो गया? T2 बराबर 0। ये आपका T1 है। अब कह रहा है इसका अभी तक ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने आपसे बताया था, क्या बताया था? कहा था कि जब कोई वस्तु, अब ये अभी इसका जब क्या है प्रारंभिक वेग इसका क्या होगा? u। और भैया जब हम कोई बल लगाएंगे, मान लीजिए मैं ही हूं, अभी मैं स्थिर अवस्था में हूं, मुझ पर जब कोई बल लगाएगा तो मुझ में कोई वेग तो आएगा ना। तो वेग आने पर मान लीजिए हमने फोर्स जब आरोपित किया तो ये वेग इसका क्या हो गया? क्या हो गया? v। वेग क्या हो गया? v। ठीक है, तो अब लिखते हैं, माना किसी वस्तु का, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है। क्या है? द्रव्यमान m है। कैपिटल M नहीं रहेगा, स्मॉल m रहेगा, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल M कोई नहीं लिखेगा। ठीक है, द्रव्यमान m है तथा इसका प्रारंभिक वेग कितना है? u है। क्या है? u है। तथा इस पर F बल आरोपित करने पर इसका वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। v हो जाता है। क्या हो जाता है? v हो जाता है। क्या हो जाता है? v हो जाता है। ठीक है, v हो जाता है, लिख लीजिए। तब संवेग, अब बेटा देखो संवेग जो है, अब संवेग क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, अब संवेग की जब भी बात करेंगे तो मान लेते हैं सबसे पहले संवेग होगा P1। क्या होगा? P1। और संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है? इसको वन लाइन, द्रव्यमान गुणे त्वरण, सॉरी त्वरण नहीं, वेग, गलती हो गई, सॉरी। अब इसको गौर करिएगा। ठीक है, अब द्रव्यमान देखिए, मान लेते हैं हम, आपका पहले उसने बता दिया m है, वेग कितना है? वेग कितना आएगा? u। क्या आ जाएगा? u। अब आते हैं इसको संवेग, तो इसलिए लिख देंगे P1। अब P2 क्या होगा? P2 होगा m, क्या होगा? m इंटू v। क्या हो जाएगा? m इंटू v। इतना नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे टेस्ट करेंगे, फिर जो हम जो लिखेंगे, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? तो आप अगर याद करें तो मैंने अभी इससे पहले आपको पढ़ाया था F अनुक्रमानुपाती डेल्टा P अपान डेल्टा T, डेल्टा P अपान डेल्टा T। अब वहां जो पिंड पे हमने जो लगाया था यहाँ पे बल, तो ये T समय कुछ लिया होगा। ठीक है, क्या समय तो कुछ लिया होगा, जब उस पर बल लगा, वेग बढ़ा, तो उसमें कुछ तो समय लिया होगा। तो अब लिख सकते हैं इसको F अनुक्रमानुपाती डेल्टा P। डेल्टा P का मतलब मैंने बताया था, क्या बताया था? डेल्टा P बराबर P1 P2 माइनस P1। क्या बताया था? P2 माइनस P1। अब देख लेते हैं P2 बराबर कितना है? mv। P1 बराबर कितना है? mu। अब डेल्टा T का मतलब क्या हो जाएगा? T, भाई अगर लिखें तो आपको पता है T माइनस 0, क्यों? क्योंकि पहले यहाँ T1 बराबर क्या था? 0। T2 बराबर अगर हम T मान लें, T2 बराबर T मान लें, तो क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा आपका T, आप देखो ये आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो F अनुक्रमानुपाती, अब बेटा यम कॉमन मिल रहा है, यम कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा? V माइनस U अपान T। F अनुक्रमानुपाती m V माइनस U अपान T। इतने तक हम पहुंच गए। अब इतने तक पहुंचेंगे तो इसके बाद देखेंगे क्या देखना है।
अब देखिए बेटा, अब आपको याद है कि गति के प्रथम नियम से, किस नियम से? प्रथम नियम से इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। आपको गति का प्रथम नियम क्या था? v बराबर u प्लस at, यही था नहीं था? अब जरा v, अब इसको इधर लाओगे तो क्या बचेगा? u इधर आ जाएगा। अब इधर क्या बचेगा? at, क्या बचेगा? at। अब क्या करना है? तुरंत t को इधर ले आओ, तो v माइनस यू बटे टी बराबर क्या आ गया? a। तो इसको हम लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं a बराबर v माइनस यू बटे टी। ठीक है, इतना। अब इतना देखो भैया, वो वाली कहावत है, जैसे मान लीजिए, अभी मान लीजिए मेरे मामा हैं। अब कोई पूछे ये बताओ कौन है, तो हम बताएं ये मेरी मम्मी के पिताजी के लड़के हैं, ये मेरी मम्मी के पिताजी के लड़के हैं। ये बताना ठीक है कि हम बता दें ये हमारे मामा हैं, ये हमारे मामा हैं। तो भैया ये कह रहा था कि इतना झंझट जो था तो इनको खत्म कर दो, अगर कहीं से खत्म हो रहे हैं। तो कह रहा है इनका संबंध सीधे ए कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ए। तो कहा चलो हटाओ, जैसे भी मैंने एक उदाहरण आपको बताया। क्या बताया? कि मम्मी के अब भाई को मामा कहते हैं, लेकिन अभी एक बताने का तरीका, तो ये बहुत दूर घुमा के हमको ले जा रहा था। तो हमने कहा रुको, अब यहां लिखेंगे का मान समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में इधर दिख रहा है ना, चलो इधर लिख लो। तो अब जब रखोगे तो यहां क्या आ जाएगा? f अनुक्रमानुपाती m। अब इसके जगह पे क्या आ जाएगा? पूरा यहां देख रहे हो, इसके जगह क्या आ जाएगा? a। क्या आ जाएगा? a। अब आपको पता है कि जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वहां पे कोई कांस्टेंट लाते हैं। कांस्टेंट का मतलब लाना जरूरी ही है। तो यहां हटा दिए, ये हट गया। इसकी जगह पे लगाए बराबर, तो यहां क्या आ जाएगा? KMA। क्या आ गया? KMA। हमको ये प्राप्त हुआ। ठीक है, हमको यहीं तक पहुंचना था। इतना नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। सॉरी, KMA ये मिला था। अब हम इसको लिख लेंगे K बराबर 1। यहां लिखेंगे K क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक। क्या है? नियतांक। अब नियतांक को मान लेते हैं K बराबर 1, तब क्या आएगा? F बराबर MA। क्या आ जाएगा? F बराबर MA। F बराबर MA। अब इसे ही क्या कह देते हैं? बल का नियम। मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाए? इससे बल निकल कर आ गया, इसलिए इसे क्या कह दिए? बल। अब चलते हैं, इससे एक न्यूमेरिकल समझ लेते हैं, इसके बाद इसके एप्लीकेशन समझाते हैं। रुक जाओ, पहले एप्लीकेशन समझा देते हैं। यहाँ लिख लो यहाँ पे हम बोल रहे हैं वो लिखो। पहले हेडिंग है आपके न्यूटन के गति विषयक नियमों का अनुप्रयोग। न्यूटन के गति विषयक नियमों का अनुप्रयोग। क्या होता है? अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स मोशन लॉ। ठीक है, रोक दो जरा। अब न्यूटन के गति विषयक नियमों के अनुप्रयोग की हम बात जब भी करेंगे, अब आप लोग बिल्कुल एकदम स्ट्रेट समझिए। यहां पर अब आपको समझ में अच्छे ढंग से आएगा। अब देखिए, अगर न्यूटन के गति विषयक, अब आपको पता है आपने क्रिकेट के लगभग सब शौकीन हैं इसमें। हम मान लेते हैं एक आध तो नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन लगभग आज की जो पीढ़ी है, सारी पीढ़ी क्या आती? क्रिकेट के शौकीन है। आपने देखा होगा कि जब भी, जैसे मान लीजिए, अब आपने देखा होगा बॉलिंग करते हैं, फिर जब उधर से बैट्समैन होता है वो हिट करता है बॉल को। अब हिट करता है तो आप देखा होगा कि कैच पकड़ते हैं ऐसे। तो कैच को पकड़ते समय देखा होगा ऐसे नहीं कर देते हैं, क्या करते हैं? ऐसे। वो बॉल आ रही होती तो अपने हाथों के पीछे खींच रहे होते हैं।
अब ऐसे मान लीजिए स्पीड आई, स्पीड से आ रही, क्या करेंगे, पीछे खींचे। अच्छा क्या जरूरत है पीछे खींचने की, वहीं पर ना पकड़ लें। भाई क्या जरूरत है, हम वहीं पकड़ लें, क्या क्यों खराब हो मामला, काहे हम इतना इतना पीछे खींच रहे हैं। बेटा दो चीजें ध्यान रखिएगा, उसका एक लॉजिक है। अब उसके उस समय जब वो आ रही होती उसका वेग अधिक होता है, तो आपको पता है जैसे ही आप अपने हाथों को आगे ले जाएंगे, हाथों को जैसे अधिक चोट लगने की संभावना है, बल क्या होगा, अधिक काम करेगा, और जब बल अधिक लगेगा तो हाथ आपके टूट भी सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, आते आते जब उसको ऐसे पीछे खींच रहे होते हैं तो बहुत कम संपर्क के लिए, बहुत कम समय के लिए संपर्क हो पाता है। जैसे आप उसको पीछे खींच रहे होते हैं तो अब वो बाल आते 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 उसका जो स्पीड क्या होती है, कम होती जाती है, और उसकी वजह से क्या आती है, हमको चोट नहीं लगती, और बॉल को अपने तरफ आते आते खींच लेते हैं, मतलब हाथों को खींच लेते हैं, जिसकी वजह से चोट लगने की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाती है। कभी कभी देखा होगा, हमें गांव में देहात में नहीं पता, जो नए खेलने वाले होते हैं तो कभी देखा होगा पहली ही बार में खेलने गए हाथ तोड़ लिए। तो एक लॉजिक होता है, तो वो हाथों को पीछे खींचेंगे जिससे उनके चोट लगने की संभावना घट जाती है। अब आते हैं, जब वो बॉल आ रही होती है, बॉल आ रही होती तो हाथ से उसका संपर्क धीरे धीरे क्या हो जाता है, धीरे धीरे जब खींचते हैं तो घट जाता है, जिसकी वजह से उसका संवेग जो होता है वो, हाँ। अब अगला चलते हैं, वाहनों में स्प्रिंग, वाहनों में स्प्रिंग। अब वाहनों में स्प्रिंग का देखा होगा आप लोगों ने, बाइक में देखा होगा सॉकर देखा, और आपने देखा होगा ट्रेन वगैरह में बड़ी बड़ी स्प्रिंग लगी होती हैं, और आपकी जो 4 व्हीलर होती है उसमें सॉकर लगे होते हैं, कुछ में तो सस्पेंशन लगा होता है जिसको बोलते हैं, ठीक है, और कुछ में कमानी लगी होती है। कभी सोचा ये क्यों लगी, ये ना हो तो क्या कोई दिक्कत, बिल्कुल। बेटा मैं बता दूं कि अगर जब गाड़ी चलती तो स्पीड होती, और स्पीड हुई, अचानक क्या हुई, वो जैसे ही उस ब्रेकर से क्रॉस करेंगे तो बहुत तेज, इनको एक तो गतिमान है तो संवेग तो है ही, लेकिन एक जैसे उनको क्या लगेगा, बहुत तेज धक्का लगेगा, लेकिन वो धक्का लगेगा, और धक्का इतनी तेज लग सकता है कि वाहन क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, या उसके अंदर बैठे हुए जो हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं। इसलिए उनके प्रभाव को कम करने के लिए ये स्प्रिंग लगी होती हैं, और ये बल को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब, अधिक बल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से, या संवेग को, तो वो क्या होती हैं, वहीं पे वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके वाहन सुरक्षित हो जाते हैं। अब देखा होगा कराटे वाले में देखा होगा कि क्या करते हैं, वो ईंट को तोड़ते हैं, हम आप ऐसे करेंगे फिर ऐसे मारते हैं, तो हमारा लोगों का हाथ ही टूट जाएगा। उन लोगों का इतना एक्सपीरियंस होता है, वो इतनी कम समय में इतनी तेज मारते हैं कि वो क्या हो जाता है, बहुत माइन्यूट समय लेते हैं। हम लोग इतना धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं, वो लोग सीधे 1-2 बार ऐसे करेंगे, धार से मारेंगे, टूट जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत कम समय में हो, जब देखो ऐसे समझो, यहां पे सूत्र क्या होता है, अब देखो F बराबर ma होता है, ठीक है, F बराबर ma। अब संवेग वाला अगर समझें, संवेग वाले को, तो मैंने क्या बताया था, F अनुक्रमानुपाती क्या होता है, डेल्टा P बटे T। अब समझिए इधर, जब समय अधिक होगा, जब आप हाथ को उस पर मारने में समय अधिक लेंगे, ठीक है, संवेग उतना ही है, तो बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। समझो ऐसे, जैसे मान लेते हैं F है, अब यहां संवेग मान लेते हैं 12 है, क्या है 12, समझिएगा गौर से, और मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 4 सेकंड, क्या ले लेते हैं 4 सेकंड, तो कितना आया 3, कितना आया 3। अब अगर यही हम क्या कर दें, समय बढ़ा दें, समय बढ़ा दें, तो 12, सॉरी यहां कितना आया 3। अब जैसे ही, अब यहां 3 है, अब देखो यहां पे हम इसको बढ़ाएंगे, कितना 5 सेकंड कर दिए। 5 सेकंड जब करेंगे तो यहाँ कितना, 5 सेकंड नहीं कर दो, 6 सेकंड, कितना आ गया 2। आप देख रहे हैं कि बल क्या हो रहा है, बल घट रहा है, और जब बल घटेगा तो कोई क्या चीज तोड़ पाओगे, नहीं तोड़ पाओगे। इसीलिए वो बहुत कम समय,
बहुत कम समय लेते हैं और अधिक बल लगाकर ईंटों को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। समझ में आ गया? यहाँ तीनों चीजें समझ में आ गई। अब आपको मैंने एक जो ये फार्मूला है इस पे 2-4 न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है, इसके बाद ही आपसे विदा लेंगे। चलिए, ज्यादा समय न लेते हुए मैंने क्वेश्चन पहले लिख दिया है, अब आपको एक क्वेश्चन को करवाऊंगा। अब आपकी नजरें सीधे कहाँ होनी चाहिए, बोर्ड पे, और आप वो याद करो आपका ध्यान किधर है, क्वेश्चन आपका इधर है, ठीक है। चलते हैं, आपको मैंने जो ट्रिक बताई थी उस चीज को आप ध्यान रखें। क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले देख लेते हैं जो दिया है कैसे। अब समझो, किचन में गए, पता लगे हमको बनाना है तहड़ी। अब हम देखे नहीं हैं कि हमारे पास क्या मसाला है या आलू है, पता लगा आलू बजाय लौकी रखी है। तो पहले देखना पड़ता है ना क्या क्या दिया है, मतलब क्या क्या हमारे पास है, तब तो उस हिसाब से बनाएंगे। मान लीजिए नहीं है आलू तो हम नहीं बनाएंगे, तहड़ी सब्जी बना लेंगे लौकी की। तो उस हिसाब से पहले देखना पड़ता है क्या क्या चीजें हैं, क्या इस चीज को बनाने में ये सब चीजें हमको मिल रही हैं। अगर नहीं मिल रही तो हम वो चीज नहीं बनाएंगे। तो देखते हैं, तो पहले देखते हैं हमें ज्ञात है, क्या लिखेंगे, ज्ञात है, हमें ज्ञात है। इसको इंग्लिश में कहेंगे वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट, या लिख देंगे गिवन दैट, दिया है, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। अब देखो यम बराबर कितना दिया है, यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना दिया है, 20 kg, कितना दिया है, 20 kg। त्वरण, त्वरण को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो त्वरण कितना दिया है, 5 किलोग्राम, सॉरी 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब भैया आपको पता है, पूछा उसने क्या है, लगाए गए बल की गणना कीजिए। और आप जानते हैं बल बराबर क्या होता है, F इंटू ए, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो चलिए F बराबर 20 गुणे 5, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, क्या लिख देंगे, 100 न्यूटन, क्या लिख देंगे, 100 न्यूटन। आंसर आपका आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। बाकी कम से कम 10 क्वेश्चन बेटा ध्यान देखिए, आप अपनी टेक्स्ट बुक से, जो आपके पास बुक है, ठीक है, उससे 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। देखिए आपको पता है कि हमारे घर के सदस्यों को और हमारे माँ बाप को एक आशा होती है हम लोगों से, ठीक है। कभी कभी मन करता होगा यहाँ से यहाँ आए और आपसे टीचर ने पूछा, आप नहीं बता पाए, टीचर ने कूट दिया। अब आप घर पे गए, कहते हैं हटाओ नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे, ये है सब, टीचर मारते हैं, वहाँ जाओ, यहाँ दोस्त लोग कहते हैं कि तुमको कुछ नहीं आता है। तो ये कुछ नहीं, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप न जो है सकारात्मक लीजिए। क्यों? क्योंकि कैसे हार जाऊं मैं इस जंग को, कैसे हार जाऊं मैं इस जंग को, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार किए बैठी है। ठीक है, मंजिल मिलेगी उन्हीं को जो मेहनत करेंगे, ठीक है। खाली बैठने वालों को कभी मंजिल नहीं मिलती। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग पढ़ते रहिए हमारे साथ, ठीक है। धीरे धीरे हम आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे जहां तक आपको जाना है, ठीक है। लेकिन बस आप कंटिन्यूटी आपकी लगी रहनी चाहिए। जैसे अगर हम जा रहे हैं, ठीक है, अगर हमारा ये फ्लो बन रहा है तो ये बनना चाहिए। बीच में अगर टूटा, ठीक है, तो आप उसको फिर समेट नहीं पाएंगे। इसलिए ध्यान दीजिए और आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू क्लास।